अली हैदर कितनी उम्र है? 17। ऊंची बोलना है। 17। 17 साल। पढ़े हुए हो? स्कूल गए हो? जी 9th। 9th तक? मैट्रिक नहीं किया? क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हो। शादी कब हुई? एक साल पहले हुई थी। 1 साल पहले? हाँ जी। कितना अर्सा रही? 15 दिन। 15 दिन? पसंद की शादी थी? नहीं, क्या हुआ था? घर वालों की पसंद की थी। घर वालों ने शादी की थी? जी। यानी बीवी को शादी के बाद देखा था? हाँ जी। ऐसे ही है? कजन थी मेरी। कजन थी तो फिर तो जानते थे ना? हाँ जी जानता। किसकी बेटी थी? खाला खाला की, की। मामू की? खाला की। जी दोस्तों, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है जी एक पाकिस्तानी लड़की और एक लड़का। पाकिस्तानी लड़का है और वो खाला की बेटी के साथ ब्याह कर लेता है और वो जब वो ब्याह हो जाता है तो तब वो लड़के से कुछ होता नहीं है और वो अपनी जो होने वाली वो उसके साथ। अली हैदर कितनी उम्र है? 17। ऊंची बोलना है। 17। 17 साल। पढ़े हुए हो? स्कूल गए हो? जी 9th। 9th तक? मैट्रिक नहीं किया? क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हो। शादी कब हुई? एक साल पहले हुई थी। 1 साल पहले? हाँ जी। कितना अर्सा रही? 15 दिन। 15 दिन? पसंद की शादी थी? नहीं, क्या हुआ था? घर वालों की पसंद की थी। घर वालों ने शादी की थी? जी। यानी बीवी को शादी के बाद देखा था? हाँ जी। ऐसे ही है? कजन थी मेरी। कजन थी तो फिर तो जानते थे ना? हाँ जी जानता। किसकी बेटी थी? खाला खाला की, की। मामू की? खाला की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई साहब। जो आज की वीडियो लेके आए हैं वो पाकिस्तान से लेके आए भाई। लड़का बहन से शादी कर लेता है, उसके बाद भाई सुहाग रात कोई चिड़ियापुर, उसके बाद गुस्से में आकर भाई सास है उसको ही ठोक देता है। आप लोग वीडियो देखिए और पाकिस्तानियों के कारनामे देखिए। वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करें। खाला की बेटी थी तो फिर जाहिर है आना जाना पहले से होगा। खाला के घर तो जाते हैं ना बच्चे? नहीं गए कभी वैसे। तुम जाते थे खाला के घर? मामा लोग जाते थे, मैं नहीं जाता। क्यों? मंगनी बचपन में हुई थी ना, इसलिए नहीं अच्छा ठीक है, मंगनी बचपन में हो गई थी। हाँ जी। ठीक हो गया। शादी धूमधाम से हुई? जी। बिल्कुल ठीक तरह? यस। क्या हुआ फिर बाद में? बेगम के साथ ठीक थे तुम? हाँ ठीक था। क्या नाम था बेगम का? रुबाब। 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 रुबाब के साथ तुम्हारे मामला ठीक थे? ठीक थे। फिर क्या इशू बना? इशू 10 दिन बाद उनके घर गए हैं। किनके घर? अपने ससुराल के घर, खाला के घर गया हूँ। अच्छा। माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग कोई हुई सीधे होके थी। खड़े हो। माँ बेटी की सीधे होके खड़े हो इधर। हाँ, माँ बेटी की पहले ही प्लानिंग हुई थी। जो क्या प्लानिंग थी? वो लड़की नहीं थी मेरे साथ रहना चाहती, वो किसी और को पसंद करती थी। अच्छा। ठीक है, उनके घर गया हूँ। सुबह नाश्ते में उन्होंने 81 की गोलियाँ दे दी हैं, मैं बेहोश हो गया हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तुम्हें कैसे पता? बाद में डॉक्टरों के पास 3 दिन बाद मुझे होश आया। अच्छा। हाँ जी। फिर? तो उतनी देर में वालदा ने अपनी बेटी को जो लड़के पसंद करती थी उसके साथ भेज दिया था। फिर मैं जब होश में आया। भगा दिया? हाँ जी। पक्की बात है? इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं, पक्की बात है। फिर सोचो। हाँ पक्की बात है। अच्छा फिर जब तुम्हें 81 की गोलियां दे दी तुम जाहिर है सो गए नाश्ता करके फिर से? 3 दिन बाद होश आया। 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया? हाँ जी। जब होश आया फिर क्या देखा? देखा क्या, यही उनसे पूछा क्या हुआ है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, वो चली गई है अब। ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़की दारुलमान चली गई। रुबाब दारुलमान उसके पीछे गए, उसे कहा कि जब तुम सो के उठे 3 दिन के बाद हाँ तो जी। सास से पूछा मेरी बीवी कहाँ है? हाँ। फिर क्या कहती? उसने कहा चली गई है। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं घर चला गया, अपने घर जाके बताया। ठीक है। हाँ, घर वाले आए, उन्होंने पूछा, उसने उनको भी यही कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में हमने CBR निकलवाई, नंबरों का डाटा निकलवाया, उससे वो पता लगा कि इसकी माँ का नंबर सबसे ऊपर आ रहा था, या एक मेरी कज़न थी उसका। रुबाब के साथ? हाँ, फिर? उसके हस्बैंड के साथ, जिसके साथ वो गई थी, जिस लड़के के साथ। ठीक है। फिर तुम्हें पता था उस लड़के का? नहीं। पहले जानते थे? रिश्तेदार है? नहीं। जात बरादरी से है? नो। क्या नाम है? उसका नाम नहीं आता। नाम नहीं पता? कभी देखा है उसको? नहीं, तस्वीर देखी है शायद वो एक दफ़ा। अच्छा, उसके साथ उसकी कॉल्स आ रही होंगी? हाँ, वो कॉल उसके साथ, उसका नंबर मतलब उसकी मामा के नंबर से रब्ता हुआ था उसके साथ लड़की का। वो शाहकोट का है लड़का, मनाले का। बोलते जाओ। फिर? वो चली गई उसके साथ, दारुल मान रही, हम गए उसके पीछे। उसको तुम्हें कैसे पता है दारुल ईमान गई है? पता चल गया ना, पता कैसे? करते करते किसी ने बता दिया कि दारुल कोई है था, मतलब वो है कौन? कचहरी गए, उधर वकील से पूछा, उन्होंने कहा कई वकील फिर रहे हैं कचहरी में, हर वकील को तो नहीं पता। शाबाश, सीधी बात बताओ, किसने बताया? मेरे किसने बताया? मामू लोग पता कर रहे थे ना,
वो हम लड़के वालों के पास गए, सीधे मतलब लड़के वालों के पास गए, उनसे पूछा जाके, उन्होंने कहा हमारा कोई गुनाह नहीं है, आपकी बेटी तो दारुल मान है, उससे पूछो जाके। मामू ने कहा? उन लड़कों, मामू और मैं लड़के वालों के पास गए ना, अच्छा ठीक है, नंबर ट्रेस हुआ शाहपुर ठीक माना, है, ठीक है, उसके ठीक पास है। गए, उन्होंने क्या उससे पूछो जाके, हम फिर दारुल मान गए, उससे जाके मिले, उससे पूछा, उसने कहा मैंने इधर ही रहना, मैंने नहीं जाना है। रुबाब ने कहा? मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं मेरी नहीं हुई, किसकी हुई थी? और मेरे मामू की और उसके पापा की। अच्छा ठीक है, उसने क्या कहा? मैंने यही रहना है। हाँ मैंने नहीं जाना, फिर वापस आ गया। फिर फिर मैं वापस गया अपने घर बताया, चाचे जो उनसे थे वो सारे ये कहते थे कि तुम्हें पहले कहा था ना उधर शादी करना, ना ऐसे करना, जैसे शरीका बरादरी में होता है, ताने मारते हैं। बाद में गुस्से में आके मैं क्या क्या कहते थे? हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मामे तुम्हारे ठीक नहीं है, ना ननियाल वाले ननियाल में रिश्ता था ना, हाँ खाला की खाला, बेटी। ननियाल वाले तुम्हारे ठीक नहीं है, ना उधर करना, ना ऐसे करना। ठीक है हमने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम बात नहीं आया। ताने आ गए? हाँ ताने आ और क्या कहते थे? गए। यही और क्या, कुछ नहीं, यही ताने मारते थे और कहते थे। फिर वापस आया मैं उधर गाँव, कहाँ आए? इधर खाला के पास आया। ससुराल? हाँ खाला को ठीक है। कहा, खाला से बात हुई, ऊंची बोलो। मैंने खाला से बात हुई, उससे मैंने कहा क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। वो भी आगे से मेरी बात नहीं से सुनते। मैंने उनको कहा कि जाके लड़की से बात करें, मतलब इतना सारा कुछ अगर आपने नहीं था करना तो पहले ही ना रिश्ता देते या ना शादी करते, वलीमा किया, इतने पैसे हमारे ज़ाया करवाए किस वजह से। खाला भी आगे से बात नहीं सुनती थी। अम्मी को नहीं कहा कि आपने शादी की है तो ये क्या हो गया? कहा था, अम्मी भी उनसे बात करती थी लेकिन वो नहीं थी बात सुनते हमारी। अच्छा फिर क्या किया? क्योंकि उनकी मर्जी थी। मिल के करवाया सास ने, खाला ने? हाँ जी। तो फिर शादी ना करते? यही तो बात है ना, हाँ। हम यही पूछते रहे कि क्यों किया पहले शादी, अगर आप नहीं थे, मतलब उनको पहले से ही पता था कि इसकी सेटिंग किसी और के साथ है, लेकिन मजबूरी थी कि मंगनी हुई थी, शादी करवाना भी मजबूरी। अगर वो ना करवाते तो फिर उनके भाइयों ने या सारों ने कहना था कि पहले क्यों आपने रिश्ता ने दिया, नहीं किया, मजबूरी की उन्होंने करवा दी शादी, बाद में उसके साथ भेज दी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं हुआ, फिर मैं उनसे कर, लेकिन वो बात नहीं से सुनते हैं हमारी। फिर आते जाते रहे, उनको कहा कि अपनी बेटी को समझाएंगे, घर वापस आ जाए, हम अभी भी रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं तो सुनते हैं। गुस्से में आके फिर मैंने कत्ल कर दिया उनको। कैसे? फायरिंग करके। कैसे? पूरी बात बताओ ना, क्या ज़ेन बनाया, क्या पीछा किया, कैसे किया, वो सब नहीं, बताओ। सुबह सुबह वो घर से निकली थी तो मैं आगे खड़ा था। मैंने तुम्हें कैसे पता है कि ये इस टाइम घर से निकलेगी? वो लस्सी लेने जा रही थी, मुझे पता था, मैं उधर रोज निकलती थी? हाँ। हैं? हाँ जी। कौन सा गाँव है? चौड़ाडा राजपूता मेरा, जहाँ पे कत्ल किया? चौड़ा राजपूता। अच्छा वो घर से लस्सी लेने निकली है? हाँ जी। तो तुमने क्या किया? मैंने कत्ल कर दिया गोलियों का। कैसे? वो जा रही थी, मैं आगे से आगे उनको फायर लगा दी। फायर मारे हाँ कितने? जी। ये नहीं पता, अंदाजन 10-11 इतने ही लगे थे। 10-11 फायर मारे? हाँ जी। और बंदा तो एक फायर से मर जाता है, तुमने 10-11 क्यों मारे? बस गुस्सा था। गुस्से में आके 1 2 3 4 लगातार मारते रहे हो? लोग नहीं इकट्ठे हुए? नहीं कोई नहीं कटा। आसपास आने जाने वाले राहगीर वाले या कोई सुबह और सुबह का लोग? टाइम था, 6-7 का टाइम था, लोग अपने अपने काम कारों में मतलब मसरूफ थे, नहीं था कोई इतना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई पाकिस्तानियों के कारनामे क्या। देखिए पाकिस्तान के अंदर भाई सबसे पहले तो बात करें, रिश्ते बिल्कुल हैं ही नहीं। यानी कि हम बात करें वहां पर भारत के अंदर तो भाई अब तक मेरी जो नॉलेज में है ऐसा काम नहीं होता, और कजन मैरिज भी होती नहीं है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में है। बाकी आप लोग ने कहीं देखा हो सुना हो जरूर कमेंट जरूर करें, बट जो मैंने जो यानी कि मेरे भी फ्रेंड्स हैं वहां पर मैंने ऐसा नहीं सुना। बट पाकिस्तान में तो भाई बिल्कुल लिखित में दिया जाता। पाकिस्तान के मौलाना माइक पकड़कर चीख चीख कर कहते हैं, और भाई ऐसी ऐसी बातें भी कहते हैं कि भाई आप लोगों के सामने नहीं बता सकते, और वो तो भाई सरेआम पब्लिक में चीख चीख कर इन बातों को बोलते और बताते हैं। बट कजन मैरिज तो वहां पर आम है बिल्कुल, तो उनकी शादी होती है। जबकि देखिए क्यों कराई जाती थी कजन मैरिज, इसलिए कराते थे ताकि भाई लड़की का करैक्टर पता लग सके, वो कैसे है कैसे नहीं, ये रीजन देते हैं पाकिस्तान के मौलाना। बट इस लड़के ने रीजन दिया भाई उसका करैक्टर पहले ही से ही ढीला था, और वो जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन चिड़िया उड़ जाती है। उसके बाद जो चिड़िया की अम्मा थी उस चिड़िया की अम्मा को दाना डालकर ये बंदा जाल में घेर कर उसको भी पहुंचा देता है 72 हूरों के पास, यानी कि वो वहां पर जाकर सरदार बनेगी। तो पाकिस्तान के अंदर भाई ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। आप लोग को किस तरह की और वीडियो पसंद है कमेंट सेक्शन में अपनी जो उच्च विचारधारा है वो रख सकते हैं। राम राम जी। ये थी आज की वीडियो जिस पर रिएक्शन किया, जो पाकिस्तान में एक
चल रहा है। आमतौर पर कज़न मैरिज इंडिया में तो नहीं होती, पाकिस्तान में हो जाती है वैसा, बट ये आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि भाई ऐसा भी हो जाता है, ये भी ऐसे चालबाज या ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे कोई परमानेंट इन द दो कपल नहीं रह सकते, उसके बारे में डिसीजन होता है। बट इस कपल को तो इतना ही गुस्सा आ चुका था तो इसने उनको ठोक दिया। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब के लिए आपकी क्या राय है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यार थोड़ा सा भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।